हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ चैनल की उर्दू सर्विस में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। तो पेश है कुछ उर्दू अखबारों पर तबसरे। तो उर्दू अखबारों ने सियासी पार्टियों को मौजूदा उतार चढ़ाव और पर उनकी कारकर्दगी यानी उनकी रोज रोज किसी पार्टी से तालमेल बिठाने या चुनाव लड़ने को लेकर के बातें हो रही हैं, उन पर रोज कुछ न कुछ खबरों सामने आ रही हैं कि कौन किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, कौन किस पार्टी से अलग हो जाएगा, कौन अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। तो इस तरीके से पार्टी के सियासी उतार चढ़ाव को लेकर जो खबरें पढ़ने को मिल रही हैं सबके सामने हैं, मगर कुछ खबरें ऐसी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पार्टी के भीतर अंदरूनी मामलात को लेके नहीं लिखी जाती हैं या बहुत कम पढ़ने में मिलती हैं। तो ऐसी बातों को तमाम उर्दू अखबारों के इदारिये के जरिए काफी जानकारी मिलती है। एक अखबार ने भारतीय जनता पार्टी के भीतरी हालात को लेकर के काफी संजीदगी से तबसरा किया है और उसने लिखा है कि किस तरीके से पार्टी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि उसकी पार्टी के भीतर सभी को पूरी आज़ादी है, हर सदस्य, हर रुकन अपनी तरक्की के लिए आज़ाद है। लेकिन अखबार ने लिखा है कि उसके ये दावे सिर्फ ज़बानी हैं, हकीकत कुछ और रहती है। तो अखबार ने इस सिलसिले में जो है तफसील से अपने नज़रियों को जाहिर किया है। इसमें कर्नाटका के साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के हवाले से बहुत सारी बातों का हवाला दिया गया है। हैदराबाद से शाया होने वाले अखबार मुंसिफ ने अपने इदारिये में इस पर काफी तफसील से रोशनी डाली है। अखबार लिखता है कि सियासी पार्टियों में दाखिली जमहूरियत और शख्सी आज़ादी के बुलंद बाग दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बेनकाब हो रही है। बज़ाहिरा तो यही तासुर दिया जा रहा है कि बीजेपी में किसी की भी इजारेदारी नहीं है, यानी किसी एक ही आदमी या दो आदमी के हाथों में पार्टी कमान नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी में जितने भी लोग हैं सबके मशवरे और सलाह से पार्टी को चलाया जाता है। लेकिन अखबार ने इसमें जो है काफी गहराई से कई बातों को पेश करते हुए लिखा है कि मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों को भी जो तब्दील किया गया है तो उसमें भी यही चीजें नजर आई। इसके तनाजिर में भी यानी इसी में देखने में मिला है कि पार्टी के सिर्फ कुछ ही लोगों ने ऐसा फैसला करके ऐसे चीफ मिनिस्टरों को हटा दिया जो उन्हें पसंद नहीं थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाती है वो सही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर पूरी तौर पर नहीं दिखती, बल्कि इसमें दो लोगों की इजारेदारी दिखती है। अखबार ने लिखा है कि ये दो लोगों के हाथ में पार्टी चलाई जा रही है, वो ये देखते हैं कि अगर किसी तीसरे आदमी की कहीं भी मकबूलियत या शोहरत बढ़ी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करते। उन्हें सिर्फ अपनी मकबूलियत, अपनी शोहरत से मतलब रहता है, की कोशिश रहती है कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो हमारे वजह से हो रहा है। तरक्की कर रही है तो हमारी वजह से कर रही है, यानी मेरे नाम की लहर चल रही है। तो अखबार ने इस पर कई हवाले भी पेश किए। अखबार लिखता है कि ये चर्चा बीजेपी में बहुत दिनों से चल रही है कि पार्टी में सिर्फ दो ही लोगों के हाथ में, बीजेपी अब दो लोगों की पार्टी बन के रह गई है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनके ही इशारे पर, उन्हीं के फैसलों पर सबकी निगाह टिकी रहती है कि जो वो कहेंगे, जो वो इशारा देंगे उसके मुताबिक काम होगा। और अगर इसमें कोई तीसरा अफराद यानी लीडर आवाम से करीब होगा या उसकी शोहरत बढ़ने लगेगी तो फिर उसे किसी न किसी बहाने से पार्टी के किनारे कर दिया जाएगा या किसी और बहाने से पार्टी से हटा ही दिया जाएगा। अखबार लिखता है कि कुछ ऐसे वाकयात और बातें सामने आई जिनमें यह कहा जाने लगा कि बीजेपी अब दो ही लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। तो ये क्यों कहा गया? ऐसे वाकयात हुए तो उसके बिना पर जो है लोगों की जबान पर यह बात आने लगी है। अब पार्टी में अब कोई दाखिली जमहूरियत बाकी नहीं है। और लिखता है कि काफी सीनियर लीडरों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा का हवाला पेश किया है। अखबार ने लिखा है कि इन लोगों ने ऐसे ही माहौल के खिलाफ बोला था तो उनका क्या हासिल हुआ, तो वो आज सबके सामने है। यशवंत सिन्हा ने तो कुछ ज्यादा खुल के आवाज बुलंद की थी, तो
उनका जो हश्र हुआ वो भी सबके सामने है, जो पार्टी में बहुत दिन रह नहीं पाए। अखबार आगे लिखता है कि इसी तरह कर्नाटका में येदियुरप्पा के साथ भी ऐसे ही कुछ हालात बनाए गए कि उन्हें अचानक सीएम पद छोड़ना पड़ा, यानी इस्तीफा देना पड़ा। बज़ाहिरा उन्होंने ये जाहिर किया कि वो अपनी खुशी से जाहिर कर रहे हैं और उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और पार्टी में ज्यादा उम्र के लोगों से को ये इशारा दे दिया गया है पहले ही से कि वो इतने उम्र के बाद जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने को अलग कर लें। तो येदियुरप्पा जी ने अपना इस्तीफा दिया तो ये जाहिर किया कि वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, लेकिन भीतर से बेइंतहा नाराज और नाखुश थे। सबको मालूम है कि येदियुरप्पा की मकबूलियत कर्नाटक में बहुत ज्यादा थी। उन्हीं की वजह से बीजेपी संगठन खड़ा हुआ था वहां पर और उन्होंने ही बीजेपी को वहां पर जीत भी दिलाई थी। लेकिन उन्हें ही चीफ मिनिस्टर से हटा के हाशिए पर ला दिया गया, किनारे कर दिया गया। कहा जा रहा है कि हाल ही में येदियुरप्पा ने पार्टी के कुछ अपने खास कारकुनों से अपने दिल की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल और इलेक्शन और ज़मीनी इलेक्शन यानी उपचुनाव को लेके वो मेहनत करके तैयारी करें ताकि जीता जाए इलेक्शन। और उन्होंने कहा कि वो किसी लहर के सहारे न बैठें, यानी कोई मोदी लहर और कोई उसका चुनाव से नहीं कोई जीतता है। उन्होंने कहा कोई मोदी लहर नहीं है, न कोई मोदी लहर से चुनाव जीतता है। अपनी मेहनत से ही पार्टी के कारकुन जो मेहनत करेंगे उससे अच्छे परिणाम आएंगे। तो येदियुरप्पा ने जो मोदी लहर ना होने की बात कही है तो जाहिर है कि उनको जिस तरह से हटाया गया है, अपमानित किया गया है, पार्टी से किनारे लगाया गया है, तो ये इसमें उनका दर्द झलकता है और नाराजगी झलकती है, जो अब उन्होंने इस बयान के दे करके खुल के जाहिर कर दी। कुछ और तबसरे लखनऊ, पटना, मुंबई, देहरादून से एक साथ शाया होने वाले रोजनामा सहाफत ने मुजरिमों की सियासत में बढ़ते दबदबे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के नजरिए पर तबसरा किया है। अखबार ने अपने नजरिए में लिखा है, कानपुर के बिकरू गांव में बदमाशों के हमले से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान बदमाशों की मुखबरी करने वाले पुलिस अफसरों की जमानत को नामंजूर करते हुए कई दिलचस्प पहलुओं पर भी तबसरा किया है। अखबार के मुताबिक उसने कहा कि बदमाशों की पुलिस तक पहुंच क्यों हो जाती है, इसके पीछे क्या वजह है, लेकिन बज़ाहिरा ये लगता है कि उनका सियासत में दखल हो जाता है और सियासतदान उनको पुष्टपनाही करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, जिसके बिना पर पुलिस अफसर भी उनसे दबाव में डरे रहते हैं और उनकी मुखबिरी तक करने में लगते हैं। इससे जो है कौम का और मुल्क का दोनों का नुकसान होता है। तो कोर्ट ने इस बात पर हैरत जताई है कि बदमाशों को जिन पर कई मुकदमे होते हैं सियासी पार्टियां अपने यहाँ शामिल कर लेती हैं और उनको टिकट लड़ा के उम्मीदवार बनाती हैं और जीतने का दावा करती हैं। अवाम में इसको लेके बेचैनी होती है, लेकिन जब फूल मालाओं को पहना के उनका स्वागत किया जाता है तो लोग उनसे मुतासिर हो जाते हैं और ऐसे को बदमाशों को भी अपना नेता मानने पर मजबूर हो जाते हैं। अखबार ने इस सिलसिले में पूर्व कांग्रेसी लीडर यानी साबिक कांग्रेसी लीडर रीता बहुगुणा जोशी, जो अब बीजेपी में है, के घर जलाने के वाकये का भी जिक्र किया है कि जिस शख्स ने ये कांड किया था उसे भाजपा में फूल माला पहनाकर किस तरीके से गाजेबाजी के साथ शामिल किया गया था। हालांकि बाद में रीता बहुगुणा ने पीएम को खत लिखकर जब इस पर सख्त नाराजगी जताई तो उस शख्स को पार्टी से अलग कर दिया गया कि जब बीजेपी जैसी पार्टी यानी जो कि हुकूमत में इस वक्त ज्यादा पावरफुल मानी जाती उसमें लोग शामिल हो रहे हैं तो छोटी मोटी पार्टियां और उसमें तो शामिल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट में जज ने अपने ऐसे मसले पर काफी सख्त नाराजगी जताते हुए कहा है कि ये तब तक होता रहेगा जब तक कि बदमाशों को सियासत में की घुसपैठ बंद नहीं हो जाती, उन्हें पूरी तरह रोका जाए। और अखबार ने ऐसे तमाम पहलुओं पर रोशनी डालते हुए अदालत की इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि ये सच है कि आज सियासत में जिस तरह से बदमाशों को दखल हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इस तरह रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भी एनआरसी को लेकर आसाम के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि एक तरफ तो बीजेपी पाकिस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऐसे ही दीगर ममालिक में अक़लियतों को यहाँ बुलाकर उनको शहरियत देने की बात करती है, मगर अपने ही मुल्क में आसाम जैसी जगहों पर जो हिंदू हैं, जो अक़लियत में नहीं हैं, उन्हीं लोगों को शहरियत मिलने में तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और वो दर बदर भटक रहे हैं।
एनआरसी की वजह से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अखबार ने इसे बेहद अफसोसनाक बताया है और कहा कि इस पर बीजेपी को गौर करना चाहिए कि वो अपने एजेंडे में इस बात को शामिल करे कि जो यहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि वो अपने ही हिंदुओं को नहीं दे पा रही है शहरियत, तो उस पर गौर किया जाए और उनकी तकलीफ को दूर किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। आदाब।